हेलो होप आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ जिसमें हम डेली 18 पेजेस का टारगेट लेके चलेंगे, जिसमें हम इंडियन जीके और एचपी जीके को कवर करेंगे। जो पीवाईक्यूज हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको रिवाइज कर सके, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही एचपीएसएससी में पूछे जाते हैं। तो हम पहले उनको करेंगे प्रिपेयर, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। और जो एचपी फॉरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर का एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम टारगेट करके चल रहे हैं, और इस एग्ज़ाम को मैं खुद भी दे रही हूँ, तो मेरे साथ आप भी प्रिपरेशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया। तो इसमें पूछा गया है जो हमेशा रहने वाले प्रदूषक हैं उन पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया था, कब उसमें चेंजेस किए थे। तो वो किए थे 2006 में। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि किस में होती है। जो पर्यावरण है उसमें से कौन सा कारण है जिसमें मानव के लिए मुख्य हानि किस में होती है। तो वो है परितंत्र सेवाएं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2017, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो हम ये करेंगे क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो इसमें 2017 का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक व्यर्थ पदार्थों का सीमा पार परिगमन और उसके निपटान से संबंधित वैश्विक समझौते को क्या कहा जाता है। तो इसमें बोला गया है जो खतरनाक व्यर्थ पदार्थ हैं उनका सीमा पार परिगमन और उससे निपटान से संबंधित जो वैश्विक समझौते हुए हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव डीजल फसल है। जैव डीजल जो फसल है वो है क्या है, वो एक जेट्रोफा है। जेट्रोफा है किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है। तो इसमें पूछा गया है किस कारण जो जल की जैविक ऑक्सीजन मांग है उसमें कमी आती है। तो वो है द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार करते हैं हम, उसके कारण कमी आती है। विश्व के महासागरों और बड़ी झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े महासागर होते हैं, झीलें होते हैं, तो उनमें मृत क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, अत्यधिक शैवाल फैलाना, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक अधिकता। उसमें क्या है, उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग होती है, अत्यधिक शैवाल फैलाना होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक अधिकता। तो ये सारे याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन का उपयोग सफल रहा है। हरित गृह गैसें हैं जो उनके उत्सर्जन में कमी लाने में जो कार्बन का उपयोग सफल रहा, वो क्या है, वो कहाँ पर रहा है, स्वीडन में। जो स्वीडन में ये चला था वो कामयाब रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की एक अपेक्षाकृत उत्कृष्ट उपलब्धि कौन सी है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसकी उत्कृष्ट उपलब्धि कौन सी है, विलोपन के कगार पर अनूपवासी हिरण का संरक्षण किया इन्होंने। विलोप जो हिरण थी वो विलोपन की तरफ जा रही थी, तो उसका संरक्षण किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के चिप्स को सील किए गए थैलों में भरते समय उनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निर्माता किस उपस्थिति में उन पैकेटों को सील करते हैं। ये कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, फिर भी कितने एचएस के एग्जाम में आया है ये 2017 में। तो उसमें है नाइट्रोजन, ये हर बार रिपीट होता है साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस रंजक कहाँ से लिया जाता है। जो लिटमस रंजक है वो कहाँ से लिया जाता है, वो लाइकेन का बना हुआ होता है। अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका क्या इलाज है। तो उसका क्या इलाज है, तो बेकिंग सोडा। जठर रस रक्त, मैग्नीशिया का दूध, सोडियम क्लोराइड का विलयन में से किसका पीएच लगभग 10 होता है। जठर रस,
रक्त, मैग्नीशिया का दूध, सोडियम क्लोराइड, किसका होगा? तो हम बताना चाहते जठर रस का जो होता है वो 2.5 होता है। तो ये जठर रस ये एसिड्स में आते हैं। रक्त का तो पता ही है सबको 7.3, और मैग्नीशिया का जो दूध होता है वो बेस की तरफ बेसिक चला जाता है तो उसका 10.5 के अराउंड होगा। सोडियम क्लोराइड का ये 7 होता है। तो इसका किसका सबसे ज़्यादा? मैग्नीशिया का दूध है जिसका 10.5 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता है? पर्णहरित का निम्नीकरण। जो पर्णहरित होते हैं उनका निम्नीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र महासागर की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र महासागर की गहराई मापने के लिए युक्त होता है? वो है फाथोमीटर। कौन सा मीटर है? फाथोमीटर। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? खगोलीय दूरियों की। ये क्या है? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? ये खगोलीय दूरियों की है। प्रकाश वर्ष हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं चीज़ें उनकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। प्राथमिक रंग है, कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं जिनसे हम दूसरे रंग बना सकते हैं? वो है लाल, हरा, नीला। नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है? जो हम नेल पेंट लगाते हैं तो उसको निकालने के लिए जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है एसीटोन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वो है ओर्गोन। आप सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है, हमारा यहाँ तक था HPG के, यहाँ तक था इंडियन जीके। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा HPG के। तो चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली? ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। भरमौर से चंबा किसने बदली थी? तो साहिल वर्मन ने चंबा रियासत के राजधानी भरमौर से चंबा बदली थी। साहिल वर्मन को आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में माऊ कोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए? नूरपुर जो रियासत थी किस राजा के शासनकाल में ये सारी रियासतों को जीत लिया? जो जगत सिंह के टाइम नूरपुर, मऊकोट और तारागढ़ किलों को नूरपुर रियासत के थे जो उनको जीत लिया था। नेक्स्ट है, जालंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो जालंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाने वाला कौन सा पहला यूरोपियन था? वो था कनिंघम था। गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? जो सिरमौर रियासत थी उसको गोरखाओं ने कब जीता था? तो 1803 में, 1803 ईस्वी के करीब इन्होंने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया? औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब किस रियासत को दिया? बुशहर रियासत को। और कब किस राजा को? वो था केहरी सिंह को। औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब जीता। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? जो सतलुज नदी को यूनानी थे वो किस नाम से पुकारते थे? हिजीड्रस को नाम से पुकारते थे। दंत कथा के अनुसार बानासुर को, जो ऊपरी शिमला के सराहा क्षेत्र का शासक था, किस देवता ने मारा था? शिमला के जो सराहा क्षेत्र का था, दंत कथा के अनुसार जो बानासुर को किसने मारा था? देव पुराण ने मारा था। स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो स्पीति नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? गुंजन दर्रा है हमारा। तो ये हमारा वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है? तो ये करंट अफेयर का ही है तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हिमाचल जीके में आ रहा है, हिमाचल जीके से रिलेटेड है। तो ये भराड़ी में जो था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा था, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो अभी हम यही अभी के लिए हम यही करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज को फिर लेके आएंगे क्योंकि हमारा टारगेट 18 पेजेस का है। तो प्लीज़ आप, ताकि आपको नई
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट होने ही वाले हैं, क्योंकि एचपी फॉरेस्ट गार्ड का असिस्टेंट कंजर्वेशन का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सालों के बाद हो रहा है, तो ये रिपीट होंगे ही होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके, और ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।